Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination Bharat 24/7 and today I am here to tell you all important dates that are very necessary जो कि हर एक CUET UG के बच्चे को जानना जरूरी है, राइट? आप सभी लोगों को पता है कि 27th ऑफ फेब को एक पब्लिक नोटिस आया जिसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे दी गई है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, अबाउट एडमिट कार्ड एंड सो मेनी थिंग्स आर रिटन ओवर हियर। सो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को सबसे अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से दिन क्या क्या होने वाला है ताकि आप प्री इन्फॉर्म्ड हो और आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो भी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो सेशन में बताऊंगी आप इसको हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग CUET UG या फिर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, यूनिवर्सिटीज में कौन सा कोर्स चूज करें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, सो वो भी आप मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में लिख कर सकते हो, राइट? अच्छा, आप सभी लोगों को पता होगा जो चेंज इस बार आपको देखने के लिए मिला है CUET UG में, दैट इज कि आपका जो पेपर है दैट इज गोना बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, राइट? यानी कि ये हाइब्रिड मोड पे होने वाला है। अभी तक ये पेपर CBT बेस्ड हो रहा था बट पिछले कुछ सालों में देखा गया काफी सारी टेक्निकल ग्लिचेस आई जिसकी वजह से हर एक बच्चे का पेपर इंडिया के किसी भी कोने से जो बिलोंग कर रहा था उसका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होना ये बहुत वायबल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज को किया है कि ये पेन और पेपर मोड भी लेकर के आए, मतलब ऑफलाइन पेपर भी लेकर के आए जिसमें आपको एक OMR शीट दी जाएगी और उसमें आपको सर्कल फिल करने पड़ेंगे, राइट? सो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तो हम लोग फर्दर वीडियोस में जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो जो मैंने बनाई हुई है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए रिलेटेड टू CUET UG, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपके एग्जाम को लेकर के। मई में आपके एग्जाम है, नाउ यू हैव ओनली मार्च और अप्रैल। मैं फेब को नहीं कंसिडर कर रही क्योंकि फेब ऑलमोस्ट गया है, राइट? अब आप देख लो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डेट 27 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और 26 मार्च 2024 तक ये भरे जाएंगे। यानी कि 26 मार्च तक आपको अपना फॉर्म ईदर बाय हुक और क्रूक फिल कर लेना है 11:50 से पहले। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैं अभी कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा। काफी सारे बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स रहते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। तो प्लीज ना, जैसे हम लोग एग्जाम्स को लेकर के बोलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए, कल पे चीजें मत टालिए, वैसे ही आप यहाँ पे भी डेट को लेकर के बहुत सीरियस रहो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना। आप 26 मार्च से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लेना। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जल्दबाजी में करना, इसीलिए हम लोग मल्टीपल वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कुछ क्लियर नहीं है सो कीप ऑन कमेंटिंग सो दैट वी कैन आंसर यू रिगार्डिंग दैट, राइट? अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप 15 मार्च तक इतना प्रिपेयर्ड हो कि आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल करते टाइम 3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, दूसरा आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, बस उस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है बेटा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो फिर आपने जितना अच्छा पेपर दिया हो, आपके जितने अच्छे मार्क्स आए हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप पेपर दे करके आ जाओ लेकिन यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे कि भैया आई एम सॉरी, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए था वो तो आपके पास था ही नहीं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे मान लो अगर आप BA करना चाहते हो ना, हिस्ट्री में करना चाहते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लो, हो जाएगा काम। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री लेना है या ज्योग्राफी लेना है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हो। सो कुछ में सिर्फ लैंग्वेज और GT से काम चल जाता है। सो प्लीज कीप ऑन चेकिंग द यूनिवर्सिटी, कीप ऑन चेकिंग द कोर्स, कीप ऑन चेकिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इट इज इंपॉर्टेंट। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और लिख लो, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो उस चीज के लिए प्री प्लान्ड रहो, है ना। वैसे आपके पास ऑप्शंस है कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज फिल कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम आप ले सकते हैं वो 6 ही है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपका फॉर्म 26 मार्च तक आपने फिल किया है या उससे पहले ही फिल कर लिया है लेकिन फी सबमिट नहीं करी है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। याद रखिएगा, फी सबमिशन इज मस्ट। आप ये सोच रहे हो आपने फॉर्म फिल कर दिया, फी सबमिट नहीं करी है, फिर आपके पास कुछ भला हो जाए आपका, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, क्योंकि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम पार्ट होता है फी सबमिशन का। तो फी सबमिशन का भी आपका डेट दिया गया है 26 मार्च को ही शाम को 11:50 से पहले पहले आपको ये काम करना है।
राइट। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे फीस सबमिट करने बैठ रहे होते हैं। आप देखो बहुत समय है आपके पास, एक लंबा समय है, इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर देना ताकि हर एक बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी कोने में भी बच्चा बैठा हुआ वो इस वीडियो को देखे और इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। आप ये काम पहले ही कर लो। अगर 26 को सोच रहे हो करने के लिए मत सोचो, आप कोशिश करो 20-22 तक आप अपने सारे काम कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं साइट क्रैश के, ठीक है ना। साइट वर्क नहीं करती, ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे फीस सबमिट नहीं होती, फॉर्म सबमिट नहीं होता, बहुत पैनिक करते हैं बच्चे। तो ये चीज, ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे कभी कभी एनटीए आपका ख्याल रख भी लेती है कि आपकी वो डेट एक्सटेंड कर देती है, बट जब प्री प्लान चीजें होती हैं तो डेट एक्सटेंशन के चांसेस कम होते हैं। वैसे तो पिछले 2 साल से देखा गया डेट एक्सटेंशन होने का, बट इस बार मैं वापस बोलूंगी कि प्री प्लान होकर के आया एनटीए तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो देखने के लिए नहीं भी मिल सकता है, राइट ना। अगला है आपका अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन। ये अगर आप 2022 में जाकर के देखेंगे तो ये एडमिट कार्ड के साथ हुआ था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 2023 और 2024 में इन्होंने ये कर दिया कि ये सिटी इंटीमेशन पहले ही दे देते हैं, ताकि बच्चे को अगर कोई भी मतलब लूप और होल लग रहा हो, वो विलिंग ना हो, तो वो एनटीए को एक मेल कर सकता है, राइट। लेकिन उससे पहले आपको डेट दी गई है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि यार चल फॉर्म भर देते हैं और अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में देख लिया जाएगा, है ना। 28 और 29 को तो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा ही। तो बेटा एक चीज याद रखो, करेक्शन विंडो में कई सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन कई सारे चेंजेस के लिए आपसे और एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, वो एनटीए पर डिपेंड करता है वो कितना चार्ज कर सकता है, राइट। सो अगर आप किसी भी तरीके से फिनेंशियली सफर करना नहीं चाहते हैं, सो कोशिश करिएगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अच्छे से अरेंज करके रखिएगा, अपने सर्टिफिकेट्स अच्छे से अरेंज करके रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आपके पास सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, है ना। तो जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मीट करे। अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो, वो लगाना चाहते हो, तो वो भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए जिस चीज़ की डिमांड करी गई है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, वरना लास्ट मोमेंट पे आप अब अच्छा ये भी होता है आधार कार्ड का आपका और 10th की मार्कशीट का मिसमैच कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, वो ना हो। अभी अगर आप फिल कर भी दे रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपना जो आधार है ना, उसको अपडेट पे डाल दो, ताकि आने वाले टाइम पर आप प्रॉब्लम फेस ना करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। अभी आपके पास समय है और समय के साथ चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन अगर आप डिले करोगे, लास्ट मोमेंट पे इस चीज़ को देखोगे तो यू विल डेफिनेटली सफ़र, है ना। तो 28 और 29 आपकी करेक्शन डेट है। आपका जो पेपर है वो ऑब्वियसली मई में होने वाला है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चिंताएं आपको सताती हैं। इस चीज़ को जितना आप सुकून से कर लेंगे उतना आप अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन जितना आप हे वे में, है ना, जितना आप पैनिक होकर केस को भरेंगे उतना आपका डिले आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी प्रेपरेशन में। सो प्रेपरेशन आपकी खराब ना हो, तो उसको जितनी आप संयमता से, जितने पेशेंस के साथ और जितने कम टाइम में आप फिल कर लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड है, वो इन्होंने बोला है 2nd वीक ऑफ मई 2024 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब आपके पेपर के जनरली ऐसा होता है 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, और यही वो समय होता है जब आपके मॉक्स भी अपलोड करते हैं। सो उसको भी थोड़ा सा देख लेना, ऑफिशियल मॉक भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ एग्जामिनेशंस भी दिया गया है आपका ये, और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर्स कीज भी दी गई हैं। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको पहले ही बता दिया था इन्होंने, 15 मई से 31 मई के बीच में एग्जाम्स हो सकते हैं आपके। अच्छा, ये कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या डेट एक्सटेंड होगी, तो शुरुआत में आपका जो पेपर है वो 15 मई से तो स्टार्ट कर देंगे ये लोग, लेकिन आगे डेट बढ़ने के चांसेस है। वैसे इन्होंने कोशिश यही करी है, हाइब्रिड रखने का रीजन ही यही था कि जो बच्चों के साथ पिछली बार इश्यूज हुए थे, टेक्निकल ग्लिचेस आए, प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, वो अब फिर से फेस ना करनी पड़े और ज्यादा डेट एक्सटेंड ना हो, ताकि एग्जाम डेट में और ज्यादा एक्सटेंशन होता है तो फिर आपका रिजल्ट उतनी ही देर में आता है, फिर उसके बाद आपका एडमिशन भी प्रोसेस उतना ही लेट होता है। तो ये सब प्रोसेस और लंबा लेट ना जाए, इस वजह से ये टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। बट हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिचेस अगर हो जाती हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी, तो आपको यहाँ पर 31 मई के बाद भी एक्सटेंशन देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम्स का। बट मोर ओवर इन्होंने कोशिश यही करी है कि ये इन बीच में ये जो 15-20 दिन का टाइम है आपके पास, उसमें आपका ये पेपर ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज़ है वो आपका एग्ज़ाम के बाद ही कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रिलीज़ कर देते हैं ये आंसर कीज़ को आप क्लेम भी कर सकते हो, राइट। बाकी इन्होंने बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये 30 जून तक कर देंगे,
अब होप फॉर द बेस्ट कि 30 जून तक ये कर दें, लेकिन आप लोगों के लिए अभी के लिए फिलहाल जो डेट इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग की है। आपका सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका लास्ट डेट ऑफ योर पेमेंट, फिर आता है आपका करेक्शन, और फिर आता है आपका सिटी इंटीमेशन का, और फिर आता है आपका एडमिट कार्ड का। फिलहाल आपके लिए ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब होने वाला है और कौन से शिफ्ट में होने वाला है। सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, है ना। बहुत डिले मत करना, नहीं तो सिर्फ फॉर्म ही भरते रह जाओगे, प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद दिस सेशन, बट डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं CUET की और आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करना चाहते हैं, और वो भी आप अड्डा 24/7 से प्रेपरेशन करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो अड्डा आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट क्लासेस, ठीक है ना। लेस टाइम में भी आप बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेपरेशन कर लो। इसके लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है UG का। यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जा सकते हो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यू विल गेट द बैच। देख रहे हो, कैन यू सी दिस, यू हैव बैचेस। सो आपका अगर सिंगल टाइम बैच के लिए आप जाना चाहते हो तो डेल्टा 2.0 इज बेस्ट। 6 मार्च से ये स्टार्ट है। ये प्रेपरेशन आपकी पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी ही मिलेंगी, और साथ में आपको ये बैच बहुत ही कम रेट्स में भी मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड Y484। Y484 इज द कोड जो आपका सब पे एप्लीकेबल है, चाहे आप बुक्स खरीद रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट खरीद रहे हो, है ना। चाहे बुक खरीदो, चाहे मॉक टेस्ट खरीदो, चाहे आप बैच खरीदो, चाहे आप महापैक खरीदो, है ना। और एक सिंगल बैच में आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स, हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, प्लस आपको रिवीजन सेशन भी इसमें मिलता है, प्लस आपको डाउट सेशंस अगर आप मांगते हैं तो वो भी मिलते हैं, प्लस टीचर्स से जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। बैच जब आप लेते हैं तो उसमें आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर दिस, प्रेपरेशन करिए अपनी, बेस्ट ऑफ बेस्ट सिलेक्शन लीजिए। टाइम कम है, समय कम है। आई नो आप लोग 12th की प्रेपरेशन में भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, ड्रॉपर्स पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन इज गोना टफ, जस्ट बी रेडी फॉर दिस। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।